ओके सो हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हमने क्या करना है, एक बेडरूम डिजाइन करना है। बेडरूम की इमेज हमने गूगल से ले ली है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक इमेज आ रही है हमारे पास बेडरूम की। अब बेडरूम डिजाइन करने से पहले सबसे पहली जो चीज़ हमें सेट करनी होती है कि भाई रूम का साइज क्या ले, तो रूम के साइज और कैसा शेप है रूम का वो चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो साइज कैसा है भाई, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बीच में बेड आ रहा है, बेड की विड्थ कम से कम 6 फीट तो होगी कम से कम। साइड में ये आपके वॉल है, ग्रे कलर वॉल जो दिख रही है, ये कम से कम आपकी 2 से 2.5 फीट चौड़ी होगी। तो 6 तो ये हो गया। अगर मैं 2.5 2.5 फीट लेता हूँ इसको दोनों को, तो दोनों तरफ 2.5 + 2.5 5 फीट हो गया, 6 5 11 11 फीट। और यहाँ पे ये एक रास्ता कम से कम 1 से 1.5 फीट चौड़ा कम से कम ये रास्ता है, ठीक है। तो 1 फीट अगर हम माने तो 12 12.5 फीट यानी कि ये लेंथ हो गई हमारी, ठीक टोटल। अब ये लेंथ तो ये विड्थ तो हमें पता चल गई 12.5 फीट है। इसके बाद इसमें आपकी वार्डरोब भी है, ये देख रहे हैं आपको वार्डरोब, ठीक है। वार्डरोब में आपकी अगर आप देखोगे तो ये एक ग्लास वाली वार्डरोब दिखा रखी है, इसमें मिरर नहीं दिया हुआ तो ग्लास वार्डरोब दे दी। और ये आपकी नॉर्मल, इसके बगल में ही आपकी नॉर्मल वार्डरोब है, ये वाली ग्लास है, हाँ ठीक है। तो ये आपका दे रखा है, तो यानी कि जो रूम होगा 12.5 फीट तो लेंथ थी, और 1.5 फीट वार्डरोब की कम से कम गहराई होगी। तो 12.5 + 1.5 कितना हो गया आपका, 14 फीट हो गया, 14 फीट स्टैंडर्ड हो गया हमारा ये वाली विड्थ का, ठीक है। अब हम लेंथ पे आ जाते हैं, लेंथ कितनी होगी भाई। तो लेंथ के लिए मैंने एक दूसरी रेफरेंस इमेज यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये वाली पे आ जाते हैं। ये लेंथ कम से कम 6 फीट होगी, 6 फीट के बाद कम से कम 1.5 फीट का ये होगा हमारे पास पड़ा होगा। तो 6 + 1.5 कितना हो गया, 7.5। 7.5 के बाद कम से कम 2.5 फीट का स्पेस, तो ढाई ढाई से ज्यादा ही होगा क्योंकि आगे हम टीवी यूनिट भी देंगे, ठीक है। तो 3 3.5 भी हो सकता है, 3 से 3.5 कम से कम होगा, ठीक है। तो 3 से 3.5 तो 7.5 + 3 कितना हो गया, हाँ 11 7.5 तक तो था, ठीक है। प्लस 3.5 और होगा, है ना। तो कितना हो गया टोटल, 12 फीट हो गया। तो 16/12 का साइज हो गया हमारा, सॉरी 14/12 का रूम का साइज हो गया हमारा। उसमें यहाँ पे विंडो है, विंडो थोड़ा सा स्पेस यहाँ से छोड़ के है, ठीक है। यहाँ पे जो दिख रही है हमें विंडो। तो अब हम ये स्केचअप में अपना स्टार्ट करते हैं बनाना। तो स्केचअप में सबसे पहले तो रूम का ही बनाएंगे। अच्छा, वॉल जो होंगी वो इनसे बाहर ही होंगी, जाहिर सी बात है ना। वो तो इंटीरियर साइज है, हाँ ये इंटरनल साइज है। तो हमने क्या किया, रेक्टेंगल बनाया। अच्छा, हम अगर 4.5 की वॉल लेंगे तो 9 9 इंच दोनों तरफ ऐड हो जाएगा। तो मैंने रेक्टेंगल बनाया, इसकी लेंथ दी 14 फीट 9 इंच बाई 12 फीट 9 बाई 12 फीट 9 इंच। तैयार हो गया ये। इसको सेलेक्ट करके क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया। अच्छा, मैं जब भी इंटीरियर का काम करता हूँ मैं क्या करता हूँ, हर वॉल को अलग ग्रुप रखता हूँ। अच्छा, हर वॉल को अलग ग्रुप, ताकि किसी चीज को कहीं पे हाइड अनहाइड किया जा सके। सेपरेट ग्रुप, हाँ, ईच वॉल एज अ सेपरेट ग्रुप, क्योंकि हर वॉल का ट्रीटमेंट भी अलग होगा भाई, पेंट भी अलग हो सकता है। ये हमें शुरू में ही डिवाइड कर देना होगा सर। हाँ मतलब मैं ऐसा करता हूँ, ज्यादातर लोग लेकिन ऐसा नहीं करते, वो वॉल को एक ही ग्रुप के अंदर लेके चलते हैं। पर मैं क्योंकि रूम बाय रूम के हिसाब से करता हूँ, तो मुझे क्या होता है ना, क्या अब जैसे छोटा रूम होता है, जब आप छोटे रूम में आप कैमरा रखोगे ना, तो या तो मुझे कैमरा को पूरी वॉल कैप्चर करने के लिए कैमरा को दूर रखना पड़ेगा। अब बीच में अगर मेरी वॉल आ गई तो वो क्या करेगा, वो ब्रेक कर, इसलिए मैं जनरली क्या करता हूँ, और वॉल को अलग अलग ग्रुप के तौर पर रखता हूँ, ठीक है। पर अगर आप नहीं भी रखोगे तो भी सेक्शन प्लेन इसमें इसके अंदर ऑप्शन होता है, वहां से सेक्शन कट करके हम आराम से देख सकते हैं जी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक ही अप्रोच है, मुझे ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि जब मैं वर्क करूंगा तो उस टाइम भी मैं ग्रुप को हाइड कर सकता हूँ, ग्रुप हाइड हो जाएगा, मैं बाकी का अपना काम कर लूंगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मैं हर वॉल को अलग अलग ग्रुप के तौर पे ही कंसीडर करता हूँ, एक ग्रुप नहीं लेता हूँ कभी भी, ठीक है। तो अब ये तो हमारा क्या होगा, फ्लोर होगा। मैंने इसको डबल क्लिक किया,
इसको पुश पुल कर दिया नीचे की तरफ 6 इंचेस, फ्लोर तो नीचे चला जाएगा। अब इस पे वॉल बनानी है हमें, तो टेप टूल पे गए, ऑफसेट से 9 इंच ऑफसेट इसी के अंदर आ जाता। हाँ ऑफसेट भी कर सकता हूँ। आप यहाँ से 4.5 इंचेस ऑफसेट कर दो। ठीक, रेक्टेंगल पे गए, ये हमने एक ग्रुप बना दिया, इसको मैंने पुश पुल कर दिया 10 फीट। ठीक, कॉपी करके इधर रख दिया। अब देखो हम इसको स्केल करके बराबर कर सकते थे, पर मैं स्केल करके बराबर नहीं करूँगा। स्केल करके बराबर करने में क्या होता है, जब मैं मटेरियल असाइन करूँगा ना तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, पुल करके कंपोनेंट में अगर हम कर रहे हैं सब कंपोनेंट में, तो इसको मैं पुश पुल करके कवर कर देता हूँ। ठीक, ऊपर फॉल सीलिंग आएगी, रेक्टेंगल लिया, फॉल सीलिंग के लिए 6 इंचेस पुश पुल कर दिया। हो गया पूरा, ये एक बॉक्स तैयार हो गया। अब मुझे यहाँ पे विंडो देनी है इसकी, तो विंडो देनी है, यहाँ एंट्री का डोर देना है ना। ठीक, वॉशरूम का भी डोर, वॉशरूम मेरे ख्याल से इसमें था नहीं था, इसमें अटैच वॉशरूम नहीं है। वैसे जनरली वॉशरूम अटैच रहता है, इसमें वॉशरूम का कहीं है नहीं। ठीक है, कोई नहीं, अलग अलग टाइप के रूम होते हैं। वॉशरूम नहीं है, टीवी यूनिट दे देंगे, स्टडी टेबल दे देंगे कॉर्नर में, उसी कॉर्नर में वॉशरूम होता अगर होता भी तो। खैर सो अब सबसे पहले तो डोर दे देते हैं। अब डोर बनाने के लिए मैं बिल्कुल एंड से चिपका के नहीं दे सकता, क्योंकि वॉल आएगी, वॉल के बाद ही डोर लगेगा। तो मैंने क्या किया, टेप टूल लिया और यहाँ से 4.5 इंचेस का गैप ले लिया, उसके बाद 3 फीट का गैप ले लिया। 3 फीट, 3.25 फीट, 3.5 फीट, आप देख लिएगा जितना भी आपको लेना। हाइट ले ली मैंने 8 फीट और रेक्टेंगल बना दिया। अब ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप बना दिया। मैंने इसको क्या किया, यहाँ से कंट्रोल X, इस ग्रुप को एक्टिव किया, और ग्रुप को एक्टिव करने के बाद पेस्ट इन प्लेस, पेस्ट इन प्लेस से वो वहीं से कट के वहाँ पे आ गया, और इसको हमने पुश पुल करके हटा दिया। तो देखो एंट्री डोर तैयार। अब यहाँ पे हमें विंडो देनी थी। विंडो जो देनी थी वो अगर आप देखोगे यहाँ से, तो यहाँ से गैप के बाद है ना, तो ये जो गैप है, ये गैप कम से कम 3 से 4 फीट का गैप होगा, इतना तो होना ही चाहिए। हाँ, वो हो जाएगा, कर्टन भी वहाँ जाके लगे। हाँ, तो मैंने यहाँ से गैप ले लिया सपोज 3.5 फीट। ठीक है, उसके बाद वॉल आएगी हमारी। ठीक, इधर से भी उतना ही गैप लेते, बाकी विंडो दे देते। हाँ, इधर से भी उतना ही गैप ले लेते हैं, 3.5 फीट। सिल लेवल 2.5 फीट या 3 फीट। सिल लेवल कम रखते हैं जनरली, तो हाँ, इसमें 1-1.5 फीट के आसपास। 1 फीट लो हाइट विंडो होती है। ठीक है, और कई जगहों पे ये विंडो भी नहीं होती है, स्लाइडिंग डोर होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये विंडो है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो हेयर लाइन से स्कर्टिंग दिख रही है, ये वाली, ये कर्टन है ना, यहाँ तक रोशनी दिख रही है, नीचे स्कर्टिंग दिख रही है। 1.5 फीट है। तो वो आपकी मर्जी, आपको ग्लास देना है जो देना है। 1 फीट 1.5 फीट, मैं 1 फीट ले लेता हूँ यहाँ से,
ठीक है, ये स्कर्टिंग आ रही है, उसके बाद हल्की सी टक्कर है, जी फिर आपका विंडो ही है। तो हमने 1 फीट ले लिया इसको। इसकी हाइट हम जितनी उसकी हाइट ली थी हमने 8 फीट, हाँ, उतनी पे ही मैं रख लेता हूँ। जी, अब मैंने इस पे भी क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया जी, इसको कट कर और पुश पुल कर दिया। अब ये इसी ग्रुप का पार्ट था तो इजीली हो गया। हाँ। इतना तक तैयार। अब इसके बाद क्या करना है भाई हमें, इसके बाद मुझे यहाँ पे बेडरूम डिजाइन करना है। मैंने क्या किया, डिलीट गाइड्स कर दिया। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, कैमरा को पर्सपेक्टिव रखूँ, ठीक, कैमरा को पर्सपेक्टिव रखने के बाद मैं पहले जूम कर लूँ, यहाँ से मैं पीछे चला, यहाँ से ऐसे आ जाऊँ। अब यहाँ से मुझे ये वॉल दिख जाएगी जूम करने के बाद। अब मुझे इसमें पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए हम स्क्रॉल बैक करते हैं। अब मैं स्क्रॉल बैक कर रहा हूँ, देखना क्या प्रॉब्लम आएगी। क्या हो गया, वो जूम आउट हो गया, वॉल आ गई, जी, वॉल आ गई, क्योंकि पीछे वाली वॉल अंदर चलेगा जी। हाँ, वॉल के अंदर कैमरा चला गया। आप और जूम आउट करोगे, अब कैमरा वॉल के भी पीछे आ गया, वाइट आ गया, ठीक है। इस तरीके से प्रॉब्लम आती है हमें घर वो रूम डिजाइन करने में। तो अगर इसकी लेंथ ज्यादा होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मैं दूसरी कैमरा सेटअप कर ले। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप क्या करना, वॉल को अलग ग्रुप बनाना, ताकि आप इसको क्या कर सको, यहाँ से हाइड कर सको। अब मुझे ये दिख रहा है, मैं यहाँ से फ्रंट व्यू पे अपना काम आसानी से कर सकता हूँ। तो मेरे लिए काम करना आसान रहेगा अगर वॉल अलग अलग ग्रुप रहेंगी। तो नहीं होगी तो फिर हम सेक्शन कट करके भी कर सकते हैं, बट सेक्शन कट अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं उसको यूज नहीं कर रहा। हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना था भाई, इमेज देख लेते हैं फिर से। दोनों साइड पैनलिंग है, ये दोनों तरफ पैनलिंग कह सकते हो आप, या वॉल टेक्सचर है, कुछ भी है, बट बाहर निकला हुआ है। पैनलिंग तो नहीं है क्योंकि नॉर्मल पेंट है आपका। पैनलिंग तो तब होती जब इसके अंदर कुछ इफेक्ट होता। पैनलिंग तो नहीं है ये। हाँ, लेकिन वॉल जो है वो थोड़ी सी क्या है, बाहर निकाली हुई है, ताकि स्ट्रिप लाइट अंदर लगाई जा सके, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना है, आपने ये वाली वॉल को एक्टिव कर लिया, टेप टूल पे गए, दोनों तरफ से हमने कितने का गैप लिया था, 2.5 फीट का। बट दोनों तरफ से 2.5 फीट का गैप नहीं आएगा, क्योंकि एक, हाँ, एक इधर मैं क्या करता हूँ, 2.5 फीट का गैप लिया, उसके बाद मैंने यहाँ से गैप लिया 6 फीट 6 इंच का, थोड़ा सा बेड को हाँ सेटअप करने के लिए साइज दिया, फिर वापस से 2.5 फीट। अब ये कितने गैप बच रहा है, अगर आप देखोगे तो 2.5 फीट का गैप बच रहा है, जिसमें 1.5 फीट की आपकी वो आ जाएगी वार्डरोब, और आपका 1 फीट का बीच का रास्ता रहेगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, रेक्टेंगल पे गए, आर लिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, और यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल बना दिया। पुश पुल पे गए, इसको पुश पुल करके आगे खींच दिया। कितना, मैंने 4 इंच खींच दिया। 4 इंच ना खींच के हम पहले इसको खींचते हैं 2 इंच। 2 इंच खींच दिया हमने, वापस से कंट्रोल दबा के 2 इंच खींच दिया। एलईडी स्ट्रिप के लिए, हाँ करेक्ट, क्योंकि एलईडी अंदर ही लगाई जाती है, बाहर करके, हाँ, कंट्रोल दबा के किया तो क्या हुआ, एक लाइन आ गई। अब मैं इसको आसानी से अंदर पुश कर देता हूँ 2 इंच, 2 इंच अंदर कर दिया, और इसको भी मैंने 2 इंच अंदर कर दिया। तो इससे क्या होगा, अगर आप कंट्रोल दबा के, अगर मैं सीधे डायरेक्ट 4 इंच करता ना, तो लाइन का दिक्कत आती ज्यादा, मतलब ज्यादा मुझे एफर्ट डालना पड़ता, लाइन खींचना। हाँ, तो उससे आसान है कि आप कंट्रोल प्रेस करके ये काम कर लो। अब देखो अभी आ गया। अच्छा, मैं एक चीज देख लेता हूँ, यहाँ से साइज कितना आ रहा है, ये 5 फीट 9 इंच। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये वाली वॉल रेडी हो गई, ये पीछे वॉल आ गई, इसमें लाइट की स्ट्रिप देनी है, बेड डालना है, स्टूल डालने हैं, उसमें पॉट लगाने, यहाँ तक का तो काम ये वाली वॉल का हो गया। अब इधर क्या देना है हमें, वार्डरोब। तो वार्डरोब देने के लिए मैं टेप टूल पे गया, ग्रुप में नहीं है, देखो आप, टेप टूल पे गया, यहाँ से आपने 1.5 फीट बाहर ले लिया। ये लेंथ कितनी आ रही है हमारी,
9 फीट है, ठीक है, 9 फीट की लेंथ है। अब वार्डरोब डिपेंड करता है कितनी आपको वॉल पे वार्डरोब चाहिए, उसके हिसाब से ही साइज सेट होता है। जैसे कि वहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है, ठीक, उसके बाद आपकी वार्डरोब आ रही है, ये कम से कम 2.5 फीट चौड़ी, 2 फीट चौड़ी कम से कम ये होगी, ठीक है, यानी कि इसकी चौड़ाई जो होगी ये कम से कम 4 फीट से 5 फीट के आसपास होनी चाहिए, ठीक है, 4 फीट मान लो, स्टैंडर्ड मान लो, अगर 2.5 2 फीट का है, 2 फीट ये 2 फीट ये 4 फीट, ठीक, एक बार देखना। फिर उसके बाद इधर भी आपकी एक वार्डरोब दी हुई है, ठीक है। तो आपकी ये वार्डरोब जो होंगी, मान लो सपोज ये 2 फीट चौड़ी है, तो 2 2 4 2 6 और 2 8 फीट की स्पेस है आपका वार्डरोब का, ठीक है, ये हमारी टोटल 9 फीट है। तो 1 फीट या 1.5 फीट छोड़ते भी हैं ताकि आप यहाँ पे स्विच बोर्ड वगैरह दे सको, ठीक है, तो मैं पूरी वॉल पे नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ से टेप टूल ले लिया, 8 फीट तक रख लेते हैं, रेक्टेंगल पे गए, रेक्टेंगल में इसको क्या कर दिया, ग्रुप, और इसको पुश पुल कर दिया, कितना, 8 फीट तक फॉल्स सीलिंग आएगी, वहाँ तक कवर कर देंगे। और वार्डरोब आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको वार्डरोब बनी बनाई मिल सकती है, बट अगर आपको बनाना हो तो आप इवन यहाँ पे बना सकते हो। वार्डरोब में मुझे क्या देने हैं, कंपार्टमेंट देने हैं, मुझे खाली दिखाने के लिए तो चाहिए ना यहाँ कंपार्टमेंट्स, तो कंपार्टमेंट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैंने एक्टिव किया, ये वाली एज आ रही है, मुझे इसमें कितने कंपार्टमेंट चाहिए, तो मैंने एज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन होता है डिवाइड। अब डिवाइड पे जैसे आप माउस को मूव करोगे, देखो यहाँ पे वो दिखा रहा है कितने सेगमेंट है, 2, एक सेगमेंट की लेंथ 4 फीट, कितने सेगमेंट आ रहे हैं, एक सेगमेंट की लेंथ 2 फीट 8 इंच, 4 सेगमेंट लेंथ 2 फीट, यहाँ पे छोड़ दिया हमने। मैंने क्या किया, ये वाली लाइन को सिलेक्ट किया, मूव किया, यहाँ से कंट्रोल दबा के एंड पॉइंट के लिए दिखा रहा है, यहाँ रखा। अब मुझे इसी डिस्टेंस पे रिपीट करना है, क्या कर दिया हमने, x मल्टीप्लाई 3, आगे ऑफसेट पे गया 0.75, हमने ऑफसेट कर दिया 0.75 जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा स्कर्टिंग दी है या नहीं दी है, इधर हल्की सी स्कर्टिंग दी है, इसमें कवर कर दिया उन्होंने ग्लास वाले में, ठीक है, तो स्कर्टिंग दी है, तो ये जो चीज़ है हमारी ये हल्की सी ऊपर होगी, तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, हमने मूव कर दिया इस पूरे को उठा के ऊपर 3 इंच या 4 इंच, अभी तो ऊपर चला गया, इसको सेलेक्ट करोगे, स्केल करके इसी के लेवल पे हमने रख दिया, ठीक है। अब ये चीज़ नीचे आएगी हमारी, तो हमने इसको एक्टिव किया। अच्छा अब मैं एक्टिव कर रहा हूँ, नीचे से बार बार काम करना होगा तो ये मुझे प्रॉब्लम देगा, तो मैंने इसको राइट क्लिक करके क्या कर दिया, हाइड कर दिया। कितना नीचे आएगी, 3 इंच, और इन दोनों को भी कितना नीचे कर दिया हमने, 3 इंच, ठीक है। अब मैंने जो चीज़ हाइड कर दी, मुझे उसको वापस से अनहाइड करके देखना है, तो उसके लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो अनहाइड। अब लास्ट करूंगा तो लास्ट वाला खाली अनहाइड होगा, ऑल करूंगा तो सारा अनहाइड हो जाएगा, ये आ गया सारा अनहाइड हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने, आप ध्यान से देखोगे
तो मैंने इसको ऊपर तो कर दिया, मैं इसको हाइड करता हूँ। मैंने इसको ऊपर तो कर दिया, बट यहाँ पे वॉल जो है वो खिंच के आगे आनी चाहिए, इसमें है ना, स्कर्टिंग के लिए। तो मुझे क्या करना होगा, मैं इस पे गया, यहाँ से ये वाली एज को मूव कर दिया मैंने ऊपर की तरफ 3 इंच, फिर पुश पुल पे गया तो पूरा नहीं आ जाएगा, और यहाँ से हल्का सा अंदर रखेंगे 0.75, ये आ गया आपका, ठीक है। अब जैसे आप कह रहे थे ये चीज़ हटानी है हमें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक किया, यहाँ से एक लाइन मिला दो आप, यहाँ तक आ गई। इस लाइन को मूव कर दो आप, कंट्रोल दबा के, ग्रीन एक्सिस के अबाउट यहाँ तक। इसको आप कर दो हाइड, इसको डबल क्लिक किया, पुश पुल करके अंदर कर दो। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हो ये चीज़ आ रही है, ये क्यों आ रही है, क्योंकि वॉल अलग अलग ग्रुप में थी, तो वो अंदर से भी आ रही है। तो मैंने क्या किया, इस ग्रुप को एक्टिव किया, पुश पुल पे गया, पुश पुल से पहले मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दी, यहाँ से अब इसको पुश पुल कर दिया हमने यहाँ तक, क्योंकि अंदर ही तो आएगा ना प्लेटफॉर्म। जी, अब आप यहाँ पे वापस से जाओगे, अनहाइड पे गए, लास्ट को कर दिया, जिससे कि वो चीज़ दिखने लगे। यहाँ पे लाइन खींच के इसको, अब ये भी नहीं आएगा, तो इसके लिए भी यहाँ पे क्या करना होगा, हमने रेक्टेंगल बना लो आप चाहो तो, ठीक है। तो ये आपकी स्कर्टिंग आ गई, क्लियर है। अगर आपको इन दोनों को, वॉल को और स्कर्ट यहाँ अलग मटेरियल देना है, तो आप इसकी एज भी बना दिएगा। जैसे स्कर्टिंग तो फ्लोर के रेस्पेक्ट में लगाते हैं ना, अगर फ्लोर वुडन होगा तो वुडन के रेस्पेक्ट में लगाएंगे, तो उसी की स्कर्टिंग लगानी होगी, वॉल का कलर अलग रहेगा, तो इसलिए सेम स्कर्टिंग यहाँ पे भी आएगी। इसको डबल क्लिक किया, एज को सेलेक्ट करके मूव कर दिया हमने ऊपर, .75, ठीक है। सो ये वाली वॉल का तो काम हो गया पूरा लगभग। अब हम इधर वाली वॉल पे आ जाते हैं, अपोजिट वॉल पे। ये वाली वॉल पे जब डोर खुलेगा तो डोर खुलने के लिए स्पेस रहेगा, 3 फीट। इसके बाद का डिस्टेंस देखा आपने कितना मिल रहा है हमें, 11 फीट। अच्छा ये भी अंदर तक चली जा रही है, इसको भी तो इस पे भी स्कर्टिंग दे ही देते हैं हम। वही 3 इंच की रखते हैं। अब ये उधर जा रही है, तो इसके लिए क्या करें, इसको एक्टिव किया हमने। अब मुझे अंदर का चीज तो नहीं दिख पा रही, ठीक, तो इसके लिए मैंने क्या किया, के दबाया, के दबाने के बाद इनर एलिमेंट दिखने लगा। यहाँ लाइन अटैच कर दो पहले, हो गई।
अब देखो ये वाला सरफेस ध्यान से आप सेलेक्ट करो और इसको यहाँ पे लाके खत्म कर दो। ये आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये 11 फीट लेंथ आ रही है हमारी। 11 फीट में टीवी तो हमें सिंपल एक टीवी देना है, नीचे कबर्ड देना है। 11 फीट तो बहुत बड़ा स्पेस हो गया। अच्छा, रूम में हमें स्टडी टेबल भी देनी है, है ना? स्टडी टेबल भी देनी है। तो अब 11 फीट में हम एक काम करते हैं, स्टडी टेबल दे देते हैं छोटी सी, ठीक है। हाँ, 3 फीट की स्टडी टेबल है, फ्लोटिंग टाइप देंगे। और उसके बगल में क्या दे देते हैं, वो टीवी यूनिट दे देते हैं। तो 4 4 7 11 फीट है ना, 4 फीट की स्टडी टेबल दे देते हैं और 7 फीट का आपका टीवी यूनिट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से टेप टूल लिया, 4 फीट स्पेस दे दिया। अब हाई एंड क्लाइंट्स में जो आपका ये भी होता है, ड्रॉर्स होती है, फ्लोटिंग टाइप देते हैं हम जनरली। ये वाला था ना हमारा। अब देखो, या तो इस टाइप की स्टडी टेबल हो सकती है, एक स्टडी टेबल, चेयर, टीवी यूनिट, नीचे ड्रॉर, या इस टाइप के हो सकते हैं, ड्रॉर साइड में उसके शेल्फ वगैरह। लेकिन आप जितने भी हाई एंड क्लाइंट्स में देखोगे, सब में आपको ये जो है ड्रॉर्स, ये देख रहे हो कैसे दिख रहे हैं, फ्लोटिंग टाइप दिख रहे हैं। ये नीचे सपोर्ट नहीं, हमारे यहाँ जनरली क्या होता है, नीचे लेग्स आते हैं, ठीक है, वॉल पे वो लोड नहीं लिए हुए रहते। लेकिन ये जो होते हैं, इनका पूरा लोड किस पे होता है, वॉल पे या चैनल पे होगा, ठीक है। तो इनको फ्लोटिंग टाइप कहते हैं। इनके नीचे से सफाई करने में भी आसानी रहती है, ठीक है। तो हम इस टाइप का, ये एक फ्लोटिंग टाइप का ही एलिमेंट देंगे। और एक सिंपल, ज्यादा महंगा नहीं कर रहे हैं, ज्यादा वर्क नहीं करेंगे, सिंपल सा क्या दे देंगे, पीछे वॉल पे टीवी लगा देंगे। टीवी यूनिट को और एडवांस भी और बनाना देखेंगे बाद में, टीवी यूनिट जब बनाएंगे, ठीक है। अभी तो हम एक सिंपल सा देखते हैं, जिसमें टीवी यूनिट हम क्या लगा देंगे, वॉल पे लगा देंगे, नीचे ड्रॉर दे देंगे, ठीक है। तो उनकी ही डिजाइन पे आ जाते हैं। अब जो ड्रॉर्स हैं, उसकी फ्लोर से हाइट होगी, स्कर्टिंग आ रही है, हमने स्कर्टिंग को कंटिन्यू रखा है। आप चाहो तो स्कर्टिंग का ऑब्सोल्यूट भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो, मैंने स्कर्टिंग लगा दे दी है। अब टीवी जो होता है, वो स्टैंडर्ड हाइट हमारा बेड के हिसाब से रखते हैं। जैसे लो हाइट बेड होता है तो उनमें टीवी यूनिट थोड़ा सा डाउन रखी जाती है, नॉर्मल बेड्स होते हैं तो उनमें टीवी यूनिट थोड़ी सी ऊपर रखी जाती है। लिविंग रूम में भी टीवी को थोड़ा सा डाउन रखते हैं हम, बेडरूम में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हम थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं। पर लिविंग रूम में क्या होता है कि वहीं पे आप बैठ के सोफे पे बैठ के देखते हो, तो टीवी यूनिट को वहाँ जनरली डाउन रखा जाता है थोड़ा सा। तो हमने क्या किया, यहाँ से टीवी यूनिट के नीचे पहले ड्रॉर देंगे। वो जो ड्रॉर की हाइट होती है, वो आपकी 2 फीट, 2.25 फीट, लेस देन 2.5 फीट रखते हैं जनरली। और 2.5 फीट से नीचे इसलिए रखते हैं क्योंकि उसके ऊपर पे टीवी आता है, और टीवी ड्रॉर से बिल्कुल चिपक के नहीं आ सकता, थोड़ा सा उसमें गैप होना चाहिए। अब ड्रॉर भी आप कैसे दे रहे हो, आप सिंगल ड्रॉर दे रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा और कम हाइट रखोगे। अगर आप डबल ड्रॉर दोगे तो ज़्यादा हाइट रखोगे, ठीक है। सिंगल दे रहे हैं तो हम कम ही रखेंगे। जैसे 3 इंची का नीचे से गैप है, हम 9 इंची का ड्रॉर देंगे, 9 इंची या 1 फीट का आप ड्रॉर दो, ठीक है। तो 3 इंची तो पहले से हो गया, 18 इंची पे आप कर दो उसको, ठीक है। यहाँ से मैंने 18 इंच पे कर दिया, ठीक। 18 इंच पे करने के बाद नीचे आ गया, यहाँ से 12 इंची का ड्रॉर आ गया आपका। 12 इंची या 9 इंची, तो 9 इंची का कर देते हैं, ज़्यादा हाइट नहीं देते,
ठीक। अब यहाँ से अगर नीचे से हम कंसीडर करेंगे तो कितनी हाइट हो जाएगी भाई हमारी इसकी? 21 अगर आप यहाँ से चेक करो 21 1 फीट 9 इंच के आसपास आ रहा है। मैं काम करता हूँ 1 इंच और इनको डाउन लगा देता हूँ, 18 इंच आ गया। 20 इंच ठीक, 18 इंची। 1 इंच डाउन किया ना। हाँ। 21 इंच ही था। 9 इंच था, 1 फीट 8, 20 इंच हो गया। 20 इंच आ गया हमारा। ठीक है, ये हाइट कितनी आ गई यहाँ से? 11 इंच। उतने रख लेते हैं, 21 इंच रख लेते हैं, 1 फीट का हाइट आ गई हमारी। ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर फिर बाद में टीवी यूनिट देना है हमने, तो टीवी खाली लगाना है, खाली एक सिंगल टीवी लगा देंगे। इधर की तरफ क्या आएगी हमारी? स्टडी टेबल आएगी। तो स्टडी टेबल की जो हाइट होती है वो कितनी रहती है आपकी? 2.5 फीट से 3 फीट के बीच में, 3 फीट से नीचे और 2.5 फीट से हल्का सा ऊपर भी चल जाती है। ठीक है, तो हम 32 इंच ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ से 32 इंच पे ऑफसेट कर दिया। ठीक है, अब रेक्टेंगल पे गए, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया। ये जो रेक्टेंगल है ड्रॉ रेक्टेंगल, इसको डबल क्लिक करके ग्रुप बना दिया, इसको डबल क्लिक किया, पुश पुल कर दिया आगे। 1 फीट की वैल्यू ले ली मैंने, 1 फीट या लेस देन 1.5 फीट रखना आप इसको, 14 इंची 16 इंची। हाँ, 14 इंची रख देते हैं। अब ड्रॉर है, ड्रॉर में क्या होंगे? कैबिनेट्स होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करके वापस से क्या कर दिया, डिवाइड। कितने? 3 सेगमेंट आ रहे हैं, 2 फीट 4 इंच का एक है। ठीक है, 4 सेगमेंट 1 फीट 9 इंच का है। तो आप यहाँ से डिसाइड कर लेना कितने का चाहिए आपको। 3 ही काफ़ी रहेंगे, 7 फीट का है, 3 कैबिनेट्स काफ़ी रहेंगे। इस एज को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ इसका एंड पॉइंट आएगा, ये आ गया। अच्छा, ओके। अब क्या होगा इसमें, जो टीवी यूनिट है इसमें क्या होता है, ऊपर का शेल पड़ता है, नीचे का शेल पड़ता है, आगे वो होते हैं। आपको ओपन बॉक्स बनाना है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, इसको ऑफसेट करके पुश पुल कर सकते हो, ओपन बॉक्स बनाना है। लेकिन आपको अगर कवर्ड बनाना है तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ से कंट्रोल दबा के 1.5 इंची की टक्कर मैंने यहाँ से ले ली, इसको ऑफसेट किया 0.35, इनको पुश पुल किया 0.75, और एंड से भी हम इसको ढक देते हैं। ये हो गया हमारा। आप चाहो तो ये वाली एजेस को हटा सकते हो, टेक्सचर स्मूथ आएगा, इसके लिए मैं इनको हटा देता हूँ। ये क्या हो गया, डोर्स हो गए आपके। ठीक है, ये ऊपर की वो कैबिनेट भी वो हो गई। या हम एक काम करते हैं, इसी को हटाते हैं बस। बीच वाला। हाँ, इनको खोलने के लिए हल्का सा चैम्फर टाइप का रहता है, तो उसके लिए हमने ये वाली एज को सेलेक्ट किया और हल्का सा ऊपर 0.5 मूव कर दिया। ठीक है, ये मतलब ऐसा हटा के फिंगर चैनल। हाँ, फिंगर चैनल जो होते हैं ज्यादातर आजकल यही चल रहा है। हमने अभी रिसेंटली बनाया ऐसे ही। ठीक है, तो फिंगर चैनल हमने दिए हैं इसको। तो फिंगर चैनल बनाना देखो कितना आसान है, इसमें सिर्फ एज को पकड़ा, ऊपर कर दिया, वो चैनल बन गया। ठीक है, ये आ जाता है आपका।
अब इधर आपका हमें क्या देना है, स्टडी टेबल। स्टडी टेबल के लिए प्लैंक लगेगा, वो 1.5 इंची का प्लैंक कम से कम हम देते हैं। हाँ लकड़ी तो कम की होती है बट चैनल के साथ वो 1.5 इंची का ही आ जाता है। जी। इसको डबल क्लिक करके ग्रुप बना दिया हमने, पुश पुल किया। अब 21 स्टडी टेबल की थोड़ी सी ज्यादा लेते हैं, मतलब 18 इंच 2 फीट 21 2 इंच, फीट से हाँ। कम लेते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। तो 18 इंच से 1.5 फीट से ज्यादा, 2 फीट से कम 21 इंच 20 इंच। अब 22 इंच लोगे तो 22 इंच में बहुत अच्छे से मतलब सीपीयू वगैरह भी आपका रखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे 22 इंच ही लेता हूँ, ठीक, 22 इंच ले लिया। अब इसकी ये तो प्लैंक हो गया, इसके नीचे अब क्योंकि फ्लोटिंग है, नीचे कुछ नहीं है, तो फाइल वगैरह रखने के लिए कैबिनेट हमें ड्रॉर इसी के नीचे देने पड़ते हैं। तो इसके ही नीचे हम ड्रॉर दे देते हैं 4 इंची का। इसको हम 2 कंपार्टमेंट में तोड़ देते हैं, तो मिडिल पॉइंट आएगा, वहां से लाइन खींच दी, फिर वही 0.35 0.35 ऑफसेट कर दिया, पुश पुल किया 0.75 0.75। उधर से गैप रखते हैं, पॉइंट 25 हमने अंदर कर दिया, इन दोनों को पकड़ के ऊपर खींच दिया 0.5, हल्के से ऐसे ही रहता है ना जी। ठीक। इसको भी ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये तैयार हो गया हमारे। यहाँ नीचे की क्लियरेंस देख लेते हैं हम कितनी आ रही है, कम आ रही होगी तो इसको ऊपर मूव कर देंगे, है ना। तो क्लियरेंस के लिए टेप टूल पे गया मैं, यहाँ से मैंने वर्टिकल हाइट ली, कितनी आ रही है देखो, 2 फीट 2 इंच के आसपास आ रही है। अब अगर मुझे हाइट ज़्यादा चाहिए तो हम इसको क्या कर देंगे, मूव कर सकते हैं। ऊपर ग्रुप है, कोई लिंकेज तो है नहीं। हेलो हेलो, हाँ जी, तो हमने ये टेबल बना ली है ना, ये भी बना दी। अब हमें क्या क्या चीज़ चाहिए भाई, अब इंपोर्ट का काम चालू करने से पहले एक काम ये करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेल्वेट आएगा हमारा, तो सीलिंग से अंदर आएगा ना वो, तो हमने क्या किया, यहाँ से ये वाली एज को सेलेक्ट करके मूव किया, कंट्रोल दबा के 6 इंच, फिर इसको पुश पुल किया नीचे कम से कम 6 इंच, ठीक है। ये स्पेस हमने छोड़ दिया क्योंकि फॉल सीलिंग का वो आएगा इसमें, जब हम ड्राइंग देखेंगे तो यहाँ पे फॉल सीलिंग का भी पूरा सेटअप हुआ हुआ हैगा। अगर आप देखो यहाँ पे प्रॉपर, तो डबल स्लैब पड़ा हुआ है, ये गैप भी है, तो इसलिए मैंने अभी वो चीज़ छोड़ दी है। 8 फीट पे ही लाके मैं फिनिश करूंगा इसे, ये जो 8 फीट की हाइट है इसी पे लाके फिनिश करना है मैंने, ठीक, फॉल सीलिंग को। आप इसमें देखोगे तो फैन लटका हुआ नहीं है, ठीक है, लो हाइट वाले हैं ये। आपके 5 स्टार होटल में और हाई एंड क्लाइंट में आज के टाइम पे फैंस वगैरह, सीलिंग फैंस नहीं दिए जाते, वहाँ शैंडलियर्स वगैरह दे देते हैं। वहाँ क्या होता है, जनरली उसका यूज़ करते हैं आपका एसी यूनिट्स का, हाँ, डक्टेबल एसी का यूज़ करते हैं। या फिर आपके जैसे कि या आपका यूके हो गया या यूएस हो गया, वहाँ पे भी आपके टॉप एरिया जो होते हैं जो कोल्डर रहते हैं, वहाँ पे भी सीलिंग फैन जनरली नहीं देते। इंडिया में भी जो नॉर्दर्न एलिमेंट्स हैं वहाँ पे भी सीलिंग फैन आजकल तो सर छोटा छोटा वो सब एसी आ गया है, वो स्प्लिट टाइप से, हाँ, सॉरी कैसेट टाइप से, कैसेट एसी होता है, हाँ। और वो बल्कि क्या होता है, यहाँ पे डक्ट जा रही होती है, फॉल सीलिंग से ही निकालते हैं। तो हम इसको, तो इसलिए मैंने अभी इसको यहीं पे छोड़ दिया। ये हमारा खैर वैसे पेल्वेट बन गया। अब एलिमेंट क्या क्या रखने हैं भाई, डोर रखना है, तो आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर लेंगे। हाँ, वो इंपोर्ट का काम आप लोगों ने करना है।
3D warehouse। मेरा पूरा सिस्टम फॉर्मेट हो गया ना, तो सब जगह लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ तो कोई बात नहीं सर, हम वो लोग import import कर कर लेंगे, लेंगे। छोड़ दीजिए सर। ठीक है। जी, सो वो कर अभी लेंगे। इतना रखते हैं हम। जी, मैं इसको इतने पे ही सेव कर रहा हूँ। जी, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का स्टार्ट करेंगे, जी, जिसमें आप इंपोर्ट करके लाओगे तो हम उसमें मटेरियल असाइन करेंगे, जी, फ्लोरिंग देंगे। जी, और इंपोर्ट अभी जैसे हम किससे कर रहे हैं, 3D वेयरहाउस से कर रहे हैं। जी, एक एडवांस मटेरियल ऑप्शन आता है इंपोर्ट का, ऑब्जेक्ट इंपोर्ट का विद मटेरियल कि जी। कॉस्मोस। कॉस्मोस। हाँ, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, वो मैं रेंडरिंग के टाइम पे ही इंपोर्ट करवाता हूँ, अच्छा। क्योंकि उसका अच्छा, इफेक्ट वो हमें heavy render होता में है, दिखेगा। इसमें। हैवी नहीं, जी, वो उसका इफेक्ट आपको जब मैं यहाँ ला के रखूंगा तो कुछ नहीं दिखेगा। जी। रेंडरिंग जब करूंगा तब उसका तब वो- मटेरियल इफेक्ट दिखाएगा। अच्छा, वैसे वो दिखेगा कि वाइट कलर है। अच्छा, ठीक है, उसमें प्रॉक्सीज लगी रहती हैं, तो जी। उससे हम जी, करते हैं। वो हमारे सिस्टम पे लोड भी कम डालता है जी। और इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रीमियम वाला देता है। तो उसमें कर्टेन्स वगैरह जो है वो भी हमें उसके अंदर मिल जाते हैं जी। वैसे तो। अच्छा, क्योंकि यहाँ कर्टेन्स दे रहे हैं, ये टेबल है, इसको मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा जी। अंदर। जी, हाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर्टेन्स के लिए गैप तो छोड़ना पड़ेगा ना। मैंने बिल्कुल मिला के बना दिया, तो मैं इसको मूव कर देता हूँ अंदर की तरफ। हाँ, रेड एक्सेस में 6 इंचेस। 6 इंच कर्टन जाके जमा हो हाँ। गया। अब ये, तो इसको क्या कर देते हैं, उसको स्केल कर देंगे। स्केल कर देंगे। 6 से करने से तो तीनों भाग में हाँ। डिवाइड बड़ा बड़ा है। जी सर। ठीक है, तो ये इतना हम रेडी करके रख लेते हैं। ये दे दीजिए। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। बेडरूम दे देंगे। ठीक है, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में फिर हम कंटिन्यू